सभी बहनों का योगिता ढोलक टीचर चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी बहनों की फरमाइश में ढोलक सिखाने का बेसिक स्टेप लेके आई हूँ। तो आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगी कि जो अभी हमारे व्यूवर्स नए हैं, जिनको अभी ढोलक के बारे में कुछ पता नहीं है या जिनको पता भी है, तो भी मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग ढोलक के किस पार्ट को क्या कहते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं बहनों के लिए है जो बिल्कुल भी ढोलक बजाना नहीं जानती हैं, बिल्कुल भी उनको पता भी नहीं है कि किस पार्ट को क्या कहते हैं या ढोलक पकड़ी भी कैसे जाती है। उन सभी बहनों को आज मैं ये वीडियो पे बेसिक ढोलक बजाना सिखाऊंगी और उन्हें बताऊंगी वो खुद एक अच्छी ढोलक बजाना सीख सकते हैं। तो आज सभी बहनों का ढोलक सीखने का जो सपना है वो आज इस वीडियो के जरिए मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। आप सभी बहनों से मैं कहना चाहूँगी कि इस बेसिक ढोलक लेसन 1 जो है ढोलक का, उसे सीखने के लिए, उसे समझने के लिए आपको हमारे वीडियो के अंत तक बने रहना है। तभी आप लोगों को समझ में आएगा एक एक स्टेप ढोलक का कैसा कहाँ कैसे पड़ रहा है। पहले तो अपनी बहनों को हम बताना चाहेंगे कि ढोलक के किस पार्ट को क्या कहते हैं। तो ढोलक का जो गोलाई का जो छोटा वाला पार्ट होता है उसे हम चाटी कहते हैं, ठीक है, इसे हम चाटी कहते हैं। और ये जो थाप वाला पार्ट होता है उसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। जो गोलाई का जो बड़ा हिस्सा होता है उसे हम बेस कहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा जिसमें हमारी उंगलियां चलती है ना, तो उस पे हमें कैसे फिंगर को रखना, ये 2 उंगलियां बीचों बीच ऐसे रखनी है आपको, ठीक। और ये जब रखेंगे ना आप लोग, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइन होती है ना, आप सबको दिख रही होगी, इस लाइन से कभी भी नीचे की तरफ आपकी उंगली नहीं जानी चाहिए, ठीक है। जितना आप पीछे की तरफ बजाओगे ना, उसकी उतनी ही टन टन की आवाज आएगी। जितना आप आगे बजाओगे ना, तो उससे अच्छी आवाज नहीं आती कभी बार। आपको तो परफेक्ट सीखना है ना, अच्छा सीखना है ना, तो आप लोग अपना बेस को मजबूत बनाओ, ठीक है। बेस मजबूत बना लोगे ना, तो आप लोग बेस्ट से बेस्ट ढोलक बजाना सीख जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपना बेस मजबूत करना है। तो जैसा जैसा मैं बताऊंगी बिल्कुल वैसा ही पकड़िएगा, तभी आप लोगों को आएगा, ठीक है, जैसा मैं बता रही हूँ वैसा। तो ये जो उंगली है इसको आपने ऐसे करना है, ठीक है। और ये जो बेस वाला हिस्सा है, इसमें आधा उंगली, ये अंगूठा दिख रहा है ना आपको, इसका आधा पार्ट, ठीक है, आधा हाथ ऐसे रखना है, ठीक। और ये जो उंगली है, ये जो ये फिंगर है, इस लाइन से आगे मत आने दीजिएगा, ठीक, इतना। और ये आधा हाथ, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे पहले 1 2 3, 1 2 3 दोनों एक साथ बजेगा, ठीक है। दोनों हाथों से बजेगा, बट अंतर बस इतना होगा कि ये जो गोलाई वाला हिस्सा है, बड़ा वाला हिस्सा, इसमें आधा हाथ रहेगा और पतले वाले में इतनी ही उंगलियां रहेंगी। ऐसे दिख रहा होगा। मैं बेस्ट से बेस्ट तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगी आप लोगों को। ऐसे ये उंगली फिंगर यहाँ, सबसे पहली वाली फिंगर यहाँ और 2 उंगलियां यहाँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। उसका आधा हाथ ये 1 2 3, ठीक है। उसके बाद आपको करना है 1 2, ठीक है, 1 2 3 1 2। तो एक जो नीचे जा रहा है ना, तो एक जा रहा तो एक ही उंगली जाएगी नीचे, हाँ, ये सोच के मतलब रखिएगा कि एक उंगली जानी नीचे, 1 और 2। 2 बोला तो 2 ऊपर आ रही है, 1 बोला तो 1 नीचे जा रही है। हल्का हाथ रखिएगा, टन की आवाज आनी चाहिए, हल्का हाथ रखिएगा, कोशिश करिएगा कि मेरा हल्का हाथ रखें। 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। और जब हम 1 2 3 ये बजा लेंगे, जब दोनों एक साथ, तब जो लास्ट में हम 1 2 और बोल रहे हैं, उसके लिए जब 1 2 बोलेंगे तब ये हाथ नहीं चलेगा, ठीक है। सिर्फ दोनों हाथ तब चलेंगे 1 2 3। बहुत इजी है, 1 2 3 और ये वाली उंगली नीचे 1 2, फिर से 1 2 3, फिर 1 2 1 2 3 1 2। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 1 2 3 1 2। जो पहली उंगली है वो नीचे जा रही है और घुमा के ऊपर 2 आ रहा है, 1 2 3 1 2। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं यहाँ पे सामने सिखाती हूँ। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। फिर आप धीरे धीरे गिनती की जो स्पीड है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ाएंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको बेस्ट से बेस्ट सीखना है, तो आपको जल्दी नहीं बचानी है, ठीक है, आराम आराम से सीखिएगा। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1
जब आपको ये तरीका पता चल जाए कि हमें अपना हाथ किस तरीके से ढोलक में रखना है, आधा हाथ रखना है, ये बेस वाले पे आधा हाथ रखना है, ऐसे अंगूठा यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, ठीक, और ये यहाँ पर। जब आपको पता चल जाए कि स्टेप क्या है, 1 2 3 1 2 5 स्टेप है, ठीक है, 5 स्टेप है इसमें। तो जब समझ में आ जाए तो अब आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइएगा। कैसे? 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। अब आप याद रखिएगा, जो आपकी गिनती की लय होगी सेम वही लय आपको अपने ढोलक पे निकालनी होगी। गिनती की लय अगर सही नहीं होगी, सही नहीं बोल रहे होंगे, तो जैसा आप बोल रहे होंगे वैसे ही पड़ेगी। अगर सही लय बोल रहे होंगे तो सही ढोलक बजेगी, अगर गलत लय बोल रहे होंगे तो गलत बज रही होगी। तो आप लोग अपनी गिनती की लय को बहुत ध्यान से समझ के तब बोलिएगा। तो आपकी गिनती की लय क्या है, पहले आप गिनती की लय को सुनिएगा। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। मतलब 1 2 तो पहले पड़ जा रहा है, 1 2, ठीक है, और 3 थोड़ा देर से पड़ रहा है। 1 2 3, 2 तो पहले पड़ गया जल्दी, और 3 के लिए हम थोड़ा सा गैप दे रहे हैं, आधे सेकंड का गैप है। 1 2 3, ठीक है, ऐसे 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो गिनती की लय है 1 2 3 1 2। जब आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद का बता रही हूँ, ठीक है, कि गिनती की लय को आपको कैसे बोलना है। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। पहले आप धीमे धीमे शुरू करिएगा। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। अब आपको समझ में आ गया है कि हाँ भाई, कि ये हाथ रखना है, ऐसे रखना है, और 1 2 3 1 2 ऐसे स्टेप मारना है। अब बारी आती लय की, ठीक है। तो लय कैसे बनानी है? 1 2 3 1 2, जैसा आपने बोला वैसा ही आपका स्टेप पड़ा, ठीक। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। ये तो अभी ढोलक की बेसिक स्टार्टिंग है, अभी तो आपको और सीखना है। तो फिर ये ढोलक को मतलब आप किसी आरती में, आरती जहाँ हो रही हो वहां ये बजा सकते हैं। नॉर्मल कोई गाना चल रहा हो, आप आराम से इस ढोलक को बजा सकते हैं। गाने ढोलक का स्टेप अच्छा हो, ढोलक की ताल अच्छी निकल रही हो, तो वो किसी भी गाने में चल जाती है। तो अभी आप लोगों को नॉर्मली यही सीखना है। ये सिंपल ताल ही आपको बहुत कमाल कर जाएगी अगर आपने इसको पकड़ लिया। उसके बाद और भी स्टेप आएंगे, उतार चढ़ाव थाप, बहुत चीजें आएंगी। अभी फिलहाल आप लोगों के लिए इतना ही। मैं जो भी आपको सिखाना चाहूंगी वो लेसन 2 में आएगा। पहले आप इसको सीखिए, और मात्र 3 दिन में भी नहीं, अगर जो जिसकी कैचिंग पावर अच्छी होगी वो तो 2 दिन में सीख जाएगा, अदरवाइज 3 दिन में ये स्टेप आ जाता है, ठीक है। 3 दिन में आप प्रैक्टिस करिए, ये स्टेप को सीखिए। तो बस आज के लिए इतना ही, और इसे अच्छे से आप लोग सीखिए, प्रैक्टिस करिएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आएगा, और ये ढोलक सीखने का सपना आप लोगों का जरूर पूरा होगा। योगिता ढोलक टीचर के चैनल पे तो जरूर ही पूरा होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल 2 से 3 दिन में वीडियो अपलोड करती रहूंगी मैं, और आपको बताती रहूंगी कि अब क्या, उसके बाद क्या, ठीक है। तो जो लोग मेरे चैनल में नए हैं उनसे मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और शेयर भी करिएगा, और लाइक भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।